ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 77। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, बालक की कथा क्या है वह क्रम से कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, एक मूर्ख बालक ने दाई से कहा कि कोई अपूर्व कथा जो आगे न हुई हो मुझसे कहे। तब उसके विनोद के निमित्त महाबुद्धिमान धात्री एक कथा कहने लगी। वह बोली, हे पुत्र सुन, एक बड़ा शून्य नगर था और उसका एक राजा था। उस राजा के शुभ आचारवान और बड़े सुंदर तेजवान 3 पुत्र थे। उनमें से 2 तो उपजे न थे और एक गर्भ में ही आया न था। वे तीनों शुभ आचारवान और शुभ क्रिया करता द्रव्य के अर्थ जीतने को चले और शून्य नगर से बाहर जाकर निमार्ग रूप नगर में वे निर्बोध और शोक सहित इकट्ठे ऐसे चले जैसे बुध, शुक्र और शनिश्चर। इकट्ठे चलने का दृष्टांत शुक्र, शनिश्चर और बुध का नहीं है, निर्बोध और शोक का ग्रहण रूप दृष्टांत है। सरसों के फूलों की नाई उनके अंग कोमल थे, इसलिए वे मार्ग में थक गए और ऊपर से सूर्य की धूप तपने लगी। जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ की धूप से कमल कुम्हिला जाते हैं, तैसे ही वे कुम्हिला गए और तप्त चरणों से तपने लगे और महाशोक को प्राप्त हुए। चरणों में डाब के कंटक लगे, मुख धूर से धूसर हो गए और तीनों कष्टवान हुए। आगे चलकर उन्होंने 3 वृक्ष देखे, जिनमें से 2 तो उपजे नहीं थे और तीसरे का बीज भी नहीं बोया गया। उन तीनों ने एक एक वृक्ष के नीचे आकर विश्राम किया, जैसे स्वर्ग में कल्प वृक्ष के नीचे इंद्र और यम आ बैठे और उनके फल भक्षण किए। फलों को काट के रसपान किया, उनके फूलों की माला गले में पहरी और चिरकाल पर्यंत वह विश्राम कर फिर वे दूर से दूर चले गए। इतने में मध्याह्न का समय हुआ, उससे वे तपायमान हुए। आगे उन्होंने 3 नदियां देखी और उनके निकट गए, जो तरंगों से लीलायमान थी। उनमें से 2 में तो कुछ भी जल न था और तीसरी सूखी पड़ी थी। उनमें वे चिरकाल पर्यंत क्रीड़ा करते रहे, जैसे स्वर्ग की गंगा में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र कलोल किया करते हैं और जलपान किया। फिर जब दिन अस्त होने लगा, तब वे वहां से चले तो एक भविष्य नगर देखा, जो बड़ी ध्वजाओं से संपन्न और रत्न, मणि और स्वर्ण से जड़ा मानो सुमेरु का शिखर था। उसमें उन्होंने हीरे और माणिकों से जड़ा हुआ एक मंदिर देखा, जो निराकार रूप था। उसमें वे घुस गए तो वह बहुत अंगना देखी और फिर विचार किया कि रसोई कीजिए और ब्राह्मण को भोजन खवाइए। तब उन्होंने कंचन की 3 बटलुइयां मंगवाई, जिनमें से 2 का करने वाला तो उपजा नहीं, अर्थात आधार से रहित थी, और तीसरी चूर्ण रूप थी। उस चूर्ण रूप बटलोई में उन्होंने 16 सेर रसोई चढ़ाई और ब्रह्मादिक विदेह रूप और निर्मुख ऋषियों ने भोजन किया। उससे उन्होंने सैकड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराया, आप भी भोजन किया। इस प्रकार वह राजपूत आज तक सुख से स्थित है। हे पुत्र, वह रमणीय कथा मैंने तुमसे सुनाई, तुझसे सुनाई है। यदि तू इसको हृदय में धारेगा तो पंडित होवेगा। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार धात्री ने जब बालक को कथा सुनाई, तब बालक के मन में सच प्रतीत हुई।
जैसे उस कथा का रूप संकल्प से भिन्न कुछ न था, तैसे यह जगत सब संकल्प मात्र है। अज्ञान से हृदय में स्थिर हो रहा है, भ्रम से इसमें आस्था हुई है और बंध मोक्ष की कल्पना है। संकल्प से भिन्न इसका स्वरूप नहीं है। हे रामचंद्र जी, शुद्ध आत्मा निष्किंचन रूप है, पर संकल्प के वश से किंचन रूप होकर भासता है। पृथ्वी, वायु, आकाश, नदियाँ, देश आदि जो पंचभौतिक सृष्टि है, सो सब संकल्प मात्र है। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार की सृष्टि भासती है और कुछ नहीं उपजे, तैसे ही इस जगत को भी तुम जानो। जैसे कल्पित राजपुत्र भविष्य नगर में स्थित हुए थे और वह रचना संकल्प बालक को स्थिरीभूत हुई थी, तैसे यह जगत संकल्प मात्र मन के फुरने से दृढ़ हुआ है। जैसे द्रवता से जो जल में तरंग होते हैं वह जल ही जल है, तैसे ही आत्मा में स्थित है। यह सब जगत संकल्प से उपजता है और बड़े विस्तार को प्राप्त होता है। जैसे दिन होने से सब व्यवहार विस्तार को प्राप्त होते हैं, तैसे ही संकल्प से उपजा जगत विस्तार को प्राप्त होता है और चित्त का विलास है। चित्त के फुरने से ही भासता है। इससे हे रामचंद्र जी, संकल्प रूपी मैल को त्याग करके निर्विकल्प आत्म तत्व का तुम आश्रय करो। जब उस पद में स्थित होंगे तब परम शांति की प्राप्ति होगी। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मूढ़ अज्ञानी पुरुष अपने संकल्प से आप ही मोह को प्राप्त होता है, और जो पंडित है वह मोह को नहीं प्राप्त होता। जैसे मूर्ख बालक अपनी परछाई में पिशाच कल्प कर भय पाता है, तैसे ही मूर्ख अपनी कल्पना से दुखी होता है। राम जी बोले, हे भगवान, हे ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, वह संकल्प क्या है और छाया क्या है जो असत्य ही सत्य रूप पिशाच की नाई दिखती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, पंचभौतिक शरीर परछाई की नाई है, क्योंकि अपनी कल्पना से रचा है और अहंकार रूपी पिशाच है। जैसे मिथ्या परछाई में पिशाच को देख के मनुष्य भयवान होता है, तैसे ही देह में अहंकार को देख के खेद प्राप्त होता है। हे राम जी, एक परम आत्मा सर्व में स्थित है, तब अहंकार कैसे हो? वास्तव में अहंकार कोई नहीं, परमात्मा ही अभेद रूप है और उसमें अहम बुद्धि भी भ्रम से भासती है। जैसे मिथ्यादर्शी को मरुस्थल में जल भासता है, तैसे ही मिथ्या ज्ञान से अहंकार कल्पना होती है। जैसे मणि का प्रकाश मणि पर पड़ता है, जो मणि से भिन्न नहीं, मणि रूप ही है, तैसे ही आत्मा में जगत भासता है, सो आत्मा ही में स्थित है। जैसे जल में द्रवता से चक्र और तरंग हो भासते हैं, सो जल रूप ही है, तैसे ही आत्मा में चित्त से जो नानात्व हो भासता है, सो आत्मा से भिन्न नहीं। असम्यक दर्शन से नानात्व भासता है। इससे असम्यक दृष्टि को त्याग आनंद रूप का आश्रय करो और मोह के आरंभ को त्याग कर शुद्ध बुद्धि सहित विचारो और विचार से सत्य ग्रहण करो, असत्य का त्याग करो। हे रामचंद्र जी, तुम मोह का महात्म्य देखो कि स्थूल रूप देह जो नाशवंत है उसके रखने का उपाय करता है, पर वह रहती नहीं, और जिस मन रूपी शरीर के नाश हुए कल्याण होता है उसको पुष्ट करता है। हे राघव, सब मोह के आरंभ मिथ्या भ्रम से दृढ़ हुए हैं।
अनंत आत्म तत्व में कोई कल्पना नहीं, कौन किसको कहे। जो कुछ नानात्व भासता है वह है नहीं, और जीव ब्रह्म से अभिन्न है। उस ब्रह्म तत्व में किसे बंध कहिए और किसे मोक्ष कहिए। वास्तव में न कोई बंध है न मोक्ष है, क्योंकि आत्मसत्ता अनंत रूप है। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।